दिखाइए थोड़ा सा, हाथ से उठाइए ना, हाथ दिखाइए जो। जो ज्यादा धूमकी देगा उस पर केस डलवा देंगे, तो सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे, तो रंग बिरंग दिखाएंगे। हम चाहते हैं यही काम, ऐसा ताकत दिया 3,02,04,000। काम अच्छा होना चाहिए, जमीन होना चाहिए। सरकार किस लिए टाका दिया? काम के लिए। बिहार को और बिहार के लोगों को लोग यूं ही बदनाम नहीं करते, क्योंकि हमारी सरकार और हमारे लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से बिहार और बिहारियों के साथ बदनामी साथ साथ चलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार, और आज हम एक ऐसी खबर लाए हैं जो न केवल आपके दिल को झकझोरेगी बल्कि हमारे सिस्टम की सच्चाई को भी उजागर करेगी। जी हाँ, बात हो रही है कटिहार जिले के बरारी प्रखंड सुखासन पंचायत में बन रहे पंचायत सरकार भवन की। लेकिन आज इस पंचायत सरकार भवन को हम पंचायत सरकार भवन नहीं कहेंगे, आज इसका नामकरण करेंगे कि ये पंचायत सरकार भवन नहीं, ये भ्रष्टाचार सरकार भवन है। नाम तो है पंचायत सरकार भवन की नींव, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई जनता की सेवा के लिए बन रही है या फिर ये भ्रष्टाचार की एक और गहरी नींव है। लेकिन आपको क्या, आप फिर इस तरह की भ्रष्टाचार की खबर सुनेंगे और फिर अपनी दुनिया में लीन हो जाएंगे। सरकार में बैठे लोग इसी तरह भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करें, आपका कुछ थोड़ी जाता है। यही सोचकर हम इस खबर को देखकर भी नज़रअंदाज कर देंगे। लेकिन अब जागरूक तो होना पड़ेगा, और अगर आप अभी जागरूक नहीं हुए तो अगले 5 साल फिर आपको अपने ही फैसले पर अफसोस होगा। पंचायत सरकार भवन ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि ग्रामीण भारत की आत्मा है। ये वो जगह है जहां पंचायती राज की बैठकों से लेकर ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं तक का रास्ता तय होता है। ग्राम कचहरी, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, कंप्यूटराइज्ड सेवा केंद्र और यहां तक कि पंचायत के कर्मियों के लिए आवास, ये सब पंचायत सरकार भवन का हिस्सा है। लेकिन सुखासन पंचायत में बन रहा ये भवन जनता की सेवा से ज्यादा भ्रष्टाचार का गढ़ बनता जा रहा है। सुखासन पंचायत में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बन रहे इस भवन के निर्माण में भारी अनियमितताओं का आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों और वार्ड सदस्यों का कहना है कि निर्माण सामग्री में मिलावट है, बालू में मिट्टी की मात्रा ज्यादा, छड़ मानक के अनुरूप नहीं और सीमेंट भी बेहद खराब। इतना ही नहीं, जूनियर इंजीनियर कार्यस्थल पर नदारद रहते हैं और संवेदक अपने मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। मुखिया प्रतिनिधि आलम का आरोप है कि जब उन्होंने संवेदक से शिकायत की तो उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी मिलने लगी। ये क्या है, चोरी और ऊपर से सीनाजोरी। वाह भाई, मानना पड़ेगा संवेदक को। और संवेदक अगर इस तरह की बात करता है, इसमें जरा भी अगर सच्चाई है, क्योंकि जो खबर आ रही है वो हमारे सूत्रों के हवाले से आ रही है, तो अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो इसका मतलब है कि संवेदक के पीछे किसी बड़े ओहदे वाले का हाथ तो जरूर है। अब ये जांच का विषय है। चलिए वापस खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें, जिस जमीन पर यह भवन बन रहा है वो पहले बच्चों के लिए फुटबॉल का मैदान था। उस मैदान की दर्शक दीर्घा जिसे सांसद तारिक अनवर ने बनवाया था, जो अभी वर्तमान के कटिहार के सांसद भी हैं, लेकिन उसे कुछ दबंगों ने तोड़कर उस दर्शक दीर्घा की जो ईंटें थी अपने घर ले गए और फिर अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल किया। तो ये सरकारी संपत्ति की खुली लूट नहीं तो और क्या है। सवाल यह है कि आखिर इस भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी किसकी है, संवेदक, जेई या फिर वो सिस्टम जो इस सब को चुपचाप देख रहा है। सुखासन पंचायत की यह घटना कोई इकलौता मामला नहीं है। कटिहार के ही बागमाड़ा पंचायत में भी सरकारी भवन निर्माण में अनियमितताओं के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध किया था। वहां भी जेई की अनुपस्थिति और खराब सामग्री का मुद्दा उठा था। धर्मपुर पंचायत में गलत जगह पर भवन निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया और परसागढ़ी दक्षिण पंचायत में आदिवासी समाज ने भवन निर्माण के लिए चुनी गई जमीन पर ही सवाल उठाए।
ये सिलसिला सिर्फ कटिहार तक सीमित नहीं है। बिहार के कई पंचायतों में भवन निर्माण की जिम्मेदारी मुखियाओं और स्थानीय इंजीनियरों को दे दी गई, लेकिन निगरानी का अभाव और भ्रष्टाचार इन परियोजनाओं को खोखला कर रहा है। तो सवाल यह है कि जवाबदेही किसकी? क्या संवेदक जो मनमानी कर रहा है, क्या जेई जो कार्यस्थल पर मौजूद ही नहीं है, या फिर वो अधिकारी और सरकार में बैठे लोग जो इन परियोजनाओं की देखरेख करने में नाकाम रही है? पंचायती राज विभाग ने 2165 नए पंचायत भवनों के लिए 6000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट आवंटित किया था, लेकिन अगर ये पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है तो क्या जनता का पैसा लूटने वालों पर कोई कड़ा एक्शन होगा? क्या जेई और संवेदक को निलंबित किया जाएगा, या फिर ये सब सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह जाएगा? सुखासन पंचायत के ग्रामीणों की आवाज़ सिर्फ एक पंचायत की आवाज़ नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता की पुकार है। अगर पंचायत भवन जैसे प्रतीक जो ग्राम स्वराज का सपना पूरा करने के लिए बनाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े होंगे तो हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत होगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि सुखासन पंचायत में तुरंत जांच हो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, चाहे वो जेई हो, संवेदक हो या फिर कोई और। अगर सरकार जवाबदेह है तो उसे जनता को जवाब देना होगा, और अगर जवाब नहीं मिला तो BMW न्यूज़ बिहार इस मुद्दे को उठाता रहेगा, क्योंकि ये जनता का हक है, जनता का पैसा है और जनता की आवाज़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस खबर को देखने के बाद हमारे दर्शकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो और लोग इस तरह के भ्रष्टाचार को देखकर अनदेखा कर रहे हैं और सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो भ्रष्ट वो खुद भी हैं। इसलिए ज़रूरी है, अगर आपको अपने हक हकूक़ के लिए लड़ना है तो आवाज़ तो बुलंद करनी होगी। थोड़ा सा अच्छा है ये भवन, ये काम अच्छा से नहीं हुआ है। सुनिए, बयान दे बालू कैसा है? बालू एकदम पूरा मिट्टी का ऐसा काला का रंग था जो पहले से ढलाई हुआ। हम लोग बोलते उठाए जाते हैं, कभी कोई बोलता है ना यहाँ जो ढलाई हो रहा है का आदमी है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है मोहम्मद जमाल। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हम यहाँ प्रतिनिधि है, हम आकर के देखते हैं काला काला माटी वाला बालू गिरा करके काम किया नीचे वाला को, एकदम बिल्कुल काला काला। काम ठीक नहीं हो रहा है ना? काम एकदम गलत ही होता है। देखिए ना, आप लोग भी देखिए कैसा बाली है, ये भी देखिए हो रहा है। तो सरकारी पंचायत भवन है सुखासन पंचायत। आप लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, क्या चीज नहीं अच्छा हो रहा है जिसका आप लोग विरोध यहाँ पे कर रहे कोई हैं? काम अच्छा से नहीं करता है। रोड देख लीजिए, बालू देख लीजिए, यहाँ काला काला बालू वाला। यहाँ जो है एक बार आए घूमने के लिए 2 दिन आगे, वहाँ काम हो रहा है तो आए तो देखे जो सब 8, 10, 12 का रोड दे रहा है और जल्दी जल्दी ढलाई कर देता है। तो हम बोले जैसे इसका ठेकेदार कौन है, इंजीनियर कौन है, स्कूटी कौन है, उसका पता ही नहीं चलता है। फिर गिट्टी का देखे तो गिट्टी में आधा गिट्टी है आधा मिट्टी है, मिक्सचर करके कर रहा है। सीमेंट भी डुप्लीकेट है और सब 8-10 रोड बड़ा का रोड लगा के कुछ जो है 16 mm का रोड दिया है पिलर में, 16 mm का। यहाँ जो भी काम होता है एकदम डुप्लीकेट काम होता है। आखिर सरकार जो पैसा दिया है यहाँ 3 करोड़ 2,04,000 कौन चीज़ का दिया है? काम के लिए ना दिया है ना, गलत काम करेगा। सब गलत काम करता है और एकदम तुरंत एकदम ढलाई कर देता है, किसी को देखने भी नहीं देता है। तो इसका जांच होना चाहिए। सरकार को यही निवेदन है कि जितना सरकार टका दिया जांच का रूप में काम होना चाहिए, एकदम सही काम होना चाहिए, गलत काम नहीं होना चाहिए पंचायत में। मुखिया जी कितने वार्ड में है ये 20 वार्ड का बन रहा है और ये बन रहा है अभी 13 नंबर वार्ड का है। 13 नंबर वार्ड में बनता है। ये पंचायत सरकार भवन बन रहा है ना? जी, पंचायत सरकार भवन। क्या ये इंजीनियर साहब यहाँ रहते हैं? नहीं रहता है, इंजीनियर भी नहीं आता है। नहीं आता है। कौन काम कराता है, कैसे करता है, कुछ पता नहीं चलता। नहीं, बोर्ड लगा, एक तो प्लास्टिक का बोर्ड बनाया था, घर में छुपा कर रखा है, घर में छुपा कर रखा है। बोर्ड सामने करना चाहिए, पब्लिक देखेगा, पब्लिक काम कराएगा। आप लोग इसका बोलता है जो ज्यादा बोलेगा कैमरा सटाएंगे, उसको फंसा देंगे, उसके ऊपर केस करवा देंगे। तो ठेकेदार एक है, उसका मुंशी है। चाहते हैं सही काम हो। हम लोग चाहते हैं जो सही काम होना चाहिए, जेन्युइन काम होना चाहिए। सरकार जो इतना टका दिया किस लिए दिया है? सही काम होना चाहिए, ढंग से सब रूप होना चाहिए। और बालू जो लगा है एकदम रिजल्ट बालू है, रिजल्ट बालू है, गिट्टी है। देख लीजिए 3 नंबर ईटा 3 नंबर ईटा नीचे लगाया है, सब 3 नंबर ईटा। सीमेंट तो यही है, देखिए ना, सब डुप्लीकेट सीमेंट है। तो नीचे ईटा का तो प्रोविजन तो है नहीं। नीचे ईटा रखा हुआ, वो सब खोलिए, वो सब उखड़ेगा ना। सब जब जांच बैठा
सबको सब 8, 10, 12 का रोड लगा है। आप चाहते हैं कि जांच जी हो? जी, जांच होकर सही रूप, सरकार जो टका दिया है जांच होकर सही रूप से काम होना चाहिए। परिचय का परिचय सुखासन पंचायत हुई, मेरा मम्मी फुरकोन निशा है, उसी का लड़का मोहम्मद आलम है, मुखिया प्रतिनिधि मुखिया हैं। प्रतिनिधि है मोहम्मद आलम। इस बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक जरूर रखें और बने रहे BMW न्यूज़ बिहार की तमाम खबरों के साथ। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने बरारी से की है। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा खबरों को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।